इस वीडियो की टॉपिक है एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। जी हाँ, आज की ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पेपर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं। अब उनमें से ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें आता ही नहीं है, और अगर छोड़ देते हैं तो आंसर शीट के बहुत से पेज खाली छूट जाएंगे, जिससे मार्क्स बहुत कम आएंगे या फिर फेल भी हो सकते हैं। अब आप कहेंगे तो सर हम क्या करें, एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें सर जी। तो चलिए मैं आपको रियल स्टोरी, सच्ची कहानी थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, मैं गुलशन शर्मा और आप सभी का मोस्ट वेलकम गुलशन मैथ स्टडी चैनल में। अगर आप स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम देने वाले हैं या कुछ महीने बाद देने वाले हैं तो आप सभी इस सच्ची कहानी को सुनिए। 22 अगस्त को सिस्टर की एग्जाम थी ग्रेजुएशन की, तो मैं भी साथ में एग्जाम दिलाने गए थे। हालांकि वो जब भी घर से निकलते हैं तो मैं साथ में ही रहता हूं। तो एग्जाम हॉल में सभी विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद विद्यार्थी के मुंह से एक ही लफ्ज होता है, ओ गॉड। जो पढ़ाई किए थे वो आया ही नहीं, और आया भी तो बहुत कम क्वेश्चन आया। परीक्षार्थी को देख मैम ने कहा, क्या हुआ, आप सभी चिंतित और परेशान क्यों लग रहे हैं। फिर परीक्षार्थी कहता है, मैम जो क्वेश्चन पढ़े थे वो तो आया ही नहीं। फिर मैम कहती है, जो क्वेश्चन के आंसर याद है बना बना के आंसर लिख दो, लेकिन खाली पेज, सादा पेज नहीं छोड़ना है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्वेश्चन का आंसर बना बना के खुद से कैसे लिखें। ये तो मैम ने नहीं बताया, बट कोई ना भाई, आखिर मैं किस दिन काम आऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप सोच रहे होंगे एग्जाम रूम में विद्यार्थी क्वेश्चन पेपर देख हुए परेशान। हाँ, मैम ने कही जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो कॉपी में लिख दो। तो ये सब आपको कैसे मालूम गुलशन सर, आप तो एग्जाम रूम में गए नहीं। हाँ, आपको जाने नहीं दिए होंगे क्योंकि आप तो वहाँ पे पेरेंट थे, विद्यार्थी तो थे नहीं। हाँ, आप तो वहाँ पे गार्जियन थे, विद्यार्थी नहीं थे। तो एग्जाम रूम में जो बातें हो रहे थे, जो विद्यार्थी के साथ हो रहे थे, जो मैम ने कहा, वो सब आपको कैसे मालूम। जी हाँ, सही कहा आपने। मैं तो भाई गेट के बाहर ही था, बट मेरी बहन जब एग्जाम रूम से बाहर आई तो एग्जाम रूम की सारी बातें मुझसे शेयर की हैं। अरे रे बातों में ना मैं तो टॉपिक पे ना भूल ही गए। हाँ, तो हमारा टॉपिक था एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जानने के लिए आपको वापस ले चलते हैं उसी सच्ची कहानी में। एग्जाम देने बहुत से गर्ल्स स्टूडेंट जी सब आए थे। कोई पापा जी के साथ आए थे तो कोई अपने बड़े भैया जी के साथ आए थे। हाँ, सभी विद्यार्थी एग्जाम रूम में चले गए परीक्षा देने। अब बचे हम पेरेंट लोग, भाई बचे हम पेरेंट लोग, आई मीन सभी गार्जियन। हम सभी गार्जियन में से कुछ पीपुल आपस में ना बात कर रहे थे। जी हाँ, कुछ गार्जियन भाई, कुछ पीपुल आपस में ना बात कर रहे थे। यही कि एग्जाम रूम में विद्यार्थी के प्रश्न पेपर में कोई प्रश्न ऐसा हो जो कि उस विद्यार्थी को नहीं मालूम हुए तो वो कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे, यही सब बातें कर रहे थे कुछ पीपुल आपस में। तो किसी ने कहा उसी क्वेश्चन से रिलेट मिलता जुलता लिखना चाहिए। तो किसी ने कहा जो याद आए वो लिखते जाना चाहिए। तो किसी ने कहा जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा गया है उसी चैप्टर से ना जो उसे याद है वो लिख देना चाहिए। और वहीं पर एक बड़े भैया जी थे, उन्होंने कहा कि जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, अगर उस क्वेश्चन रिलेटेड या उस क्वेश्चन का आंसर का कोई माइंड पॉइंट या कोई माइंड कीवर्ड याद हो तो उसी पर आंसर लिखते जाना चाहिए। और ये सभी की बातें मैं सिर्फ चुपचाप सुन रहा था भाई। तो आखिरकार मेरे पेट में भी बात हजम नहीं हुई भाई, इधर सुना और इधर शेयर कर दिया।